नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल स्टडी इनरिचमेंट में। जैसा कि हम लोग 1500 वन लाइनर जनरल साइंस के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं और इसका हम लोग 4 सेट पहले पूरा डिस्कस कर चुके हैं। यह हमारा 5वां सेट है। देखते हैं इस सेट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप सारे क्वेश्चंस को याद कर लें, आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए सब सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं पहला क्वेश्चन, फोबोस एवं डायोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? ये फोबोस एवं डायोस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। तो यह मंगल ग्रह का उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जल किस विधि द्वारा तैयार होता है? तो जो इंजेक्शन देते समय जो जल का उपयोग किया जाता है, आप देखे होंगे जो सुई में उसको इंजेक्शन के साथ मिला के दिया जाता है, तो यह आसवन विधि द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को हम कहते हैं वल्कनीकरण। तो इसे आप याद रखेंगे कि गंधक के साथ जब रबर को गर्म किया जाता है तो यह वल्कनीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरियोफेज क्या है? तो बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरिया का परजीवी वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी में बीटा किरणें क्या होती हैं? बीटा किरणें किस प्रकार की किरणें होती है? तो यह बीटा किरणें ऋणावेशित किरण होती है। ये ऋणावेशित लिखा हुआ है, इसे आप ऋणावेशित कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का प्रयोग होता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो आप सबको पता होगा, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम किसने दिया था? तो यह नियम जो है ये ओम ने दिया था। तो ओम का नियम कहलाता है किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर जो वी होती है वो प्रोपोर्शन होती है किसका? बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। V इज़ प्रोपोर्शनल टू I, और इसको कांस्टेंट अगर टूटता है तो ये इक्वल हो जाता है, V इज़ इक्वल टू IR। यह हमारा एक्सप्रेशन मिलता है इससे, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो अमाइलेज है। स्टार्च को माल्टोज में जो परिवर्तित करता है वो एंजाइम को हम लोग एमाइलेज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो यह कार्य करती है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। तो इसे आप याद रखेंगे, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो यह आइंस्टाइन ने किया था कि किसी पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग लगाने वाला नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा होता है? तो नापाम बम जो होता है उसमें जो आग उत्पन्न करता है वो कौन सा तत्व के कारण होता है? तो यह है नैप्थेनेट पैमिटेट। इसे अब याद रखेंगे, नैप्थेनेट पैमिटेट जो होता है उसके कारण नापाम बम में आग उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई जहाज़ को बनाने में कौन से फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो यह क्या है? कार्बन फाइबर का प्रयोग किया जाता है हवाई जहाज़ बनाने में। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के प्रवाह में कौन सा नियम लागू होता है? तो बर्नौली का नियम जल के प्रवाह में लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग किस अवस्था में बढ़ जाता है? तो वायु में ध्वनि का वेग आर्द्रता बढ़ जाने पर बढ़ जाती है। लिक्विडिटी जैसे बढ़ता है, लिक्विड की मात्रा जैसे बढ़ती है उसमें वेग भी बढ़ जाता है। आपको पता होगा सबसे ज़्यादा स्पीड जो साउंड की होती है वो सॉलिड में होती है, इसके बाद लिक्विड में होती है, फिर गैस में होती है। तो गैस में जैसे ही नमी आता है वह लिक्विड रूप धारण करने लगती है, जिस कारण उसका वेग बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो आंसू में लाइसोसोम पाया जाता है, इस कारण जीवाणु मर जाते हैं और आँख में हमारा अटैक नहीं कर पाता है। इसी तरह से कान में भी हमारे कुछ पाए जाते हैं जिसके कारण उसमें जल्दी से बैक्टीरिया वगैरह या कीट पतंग जल्दी नहीं घुस पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु रिएक्टर तथा परमाणु बम में मूल अंतर क्या है? तो परमाणु रिएक्टर और परमाणु बम की बात हो रही है। तो रिएक्टर एंड बम में क्या फ़र्क है? परमाणु रिएक्टर जो होती है उसमें श्रृंखला अभिक्रिया होती है, चेन रिएक्शन। परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है,
जबकि परमाणु बम में अनियंत्रित होती हैं। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन जब इसमें करवाते हैं तो ये क्या होता है, नियंत्रित होता है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक रॉड डालते हैं इसके लिए, जो उसको रोकता है, उसके न्यूट्रॉन की संख्या को कम करती है। जबकि बम में क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या को कम नहीं करता है, जिस कारण वो बढ़ते रहता है और इस कारण वो ज़्यादा ब्लास्ट होती है। रिएक्टर में हम जितना चाहिए होता है उतना हम लोग अपने क्या करते हैं, उसको केंद्रित कर लेते हैं और उतना ही हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन बम में क्या करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आग की ज़रूरत पड़ती है तो उसे हम छोड़ देते हैं, वो अनियंत्रित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसकी कमी के कारण बर्फ़ पर चलना कठिन हो जाता है? तो किसकी कमी के कारण बर्फ़ पर चलना कठिन होता है? तो ऑब्वियस सी बात है, जब घर्षण की कमी होती है तो हम उस पर चल नहीं सकते हैं। उसमें हमारी घर्षण ना होने के कारण उसमें हम लोग फिसल जाते हैं। तो राइट आंसर घर्षण की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झील में फेंके हुए पत्थर के डूबने पर उत्क्षेप अपथ्रस्ट बल का क्या होता है? तो जब कोई पत्थर हम लोग झील में फेंकते हैं तो उसका अपथ्रस्ट जो रहता है वह नियत रहता है, नियत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के बल्ब में फिलामेंट से कांच तक ऊष्मा किस विधि से संचालित होती है? तो यह विकिरण विधि से संचालित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता? तो दिन की लंबाई कम हो जाती है। अगर वायुमंडल नहीं होता तो दिन की लंबाई कम हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके कारण खुले में रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा हो जाता है? तो यह लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण। दूध जो होता है जब खुला रहता है तो उसमें लैक्टिक अम्ल बन जाता है, जिस कारण वो खट्टा हो जाता है। सेम कंडीशन इसी तरह अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दही जमाने के लिए कौन सा अम्ल जरूरी होता है, तो वह भी लैक्टिक अम्ल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्रक जो होता है वो ऊष्मा और विद्युत के लिए क्या क्या होते हैं? तो अभ्रक जो होता है, माइका जो होता है, यह ऊष्मा और विद्युत के लिए क्या होता है? तो ऊष्मा के लिए सुचालक होता है और विद्युत के लिए कुचालक होता है, मतलब आचालक होता है। तो देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि माइका जो होता है वो ऊष्मा हीट के लिए सुचालक होता है, उससे हीट पास हो सकता है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता है। तो ये अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं तो उनमें कौन सी प्रक्रिया होती है? तो जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं तो वह नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्केप वेलोसिटी का मान कितना होता है? पलायन वेग, तो यह है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से किसी भी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी तल से बाहर फेंका जाएगा तो वह वापस कभी नहीं आएगा, वह वायुमंडल को पार कर जाएगा, तो उसे हम पलायन वेग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यंत निम्न ताप पर भौतिकी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अत्यंत निम्न ताप पर जो होता है वैसे जो स्टडी होती है फिजिक्स की, उसे हम क्रायोजेनिक्स के नाम से जानते हैं। तो क्रायोजेनिक्स इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? तो तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? उस तारे के ताप से, टेम्परेचर से उसका रंग निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से भारी जल, हैवी वाटर जिसे हम कहते हैं, ये क्या होता है? तो यह एक्चुअल में ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, जो इसका फॉर्मूला होता है D2O। जल का H2O होता है, लेकिन भारी जल का, हैवी वाटर का D2O से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम को छोड़कर बाकी सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये हीलियम भी एक अक्रिय गैस की कैटेगरी में आता है, लेकिन हीलियम को छोड़कर के बाकी सबके बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन हीलियम में 8 नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गैस में सड़े अंडों की गंध आती है? तो क्या होता है ये? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में। हाइड्रोजन सल्फाइड में सड़े अंडे जैसी गैस गंध आती है। तो ये इस गैस का जो महक होती है वह सड़े हुए अंडों की तरह होता है, जिसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरॉन किसकी इकाई का नाम है? तो न्यूरॉन जो होता है वह तंत्रिका तंत्र की इकाई का नाम होता है। तंत्रिका तंत्र की जो यूनिट होती है उसे हम न्यूरॉन के नाम से जानते हैं, ऐसा भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है वो क्या होता है? तो वह यूरेनाल होता है। अक्सर आप देखे होंगे दांत दर्द में लौंग अगर दबा के हम रखते हैं तो आराम मिलता है, या फिर सिंपली लौंग का तेल हम यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, यूरेनाल के कारण दर्द कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइकोनोग्राफी, आइकोनोग्राफी के अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो आइकोनोग्राफी के अंतर्गत क्या है, मूर्तियाँ और प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है। किसी भी मूर्ति और प्रतिमा का अगर अध्ययन किया जाता है तो वह आइकोनोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो जल में प्रकाश का वेग कितना होता है? 22 ये है अपना 2,25,000 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो यह है इसका लाइट का वेग जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है? तो एक पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है, इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। तो 1 पारसेक जो होता है वह 3.09 मतलब 3.09 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। तो एक पारसेक बराबर 3.09 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जागृह पावर हाउस ऑफ सेल कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कोशिका का ऊर्जागृह कहे जाने वाले जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, इसको सबसे पहले सी बेंडा ने दिया था। तो इसे आप याद रखेंगे, सी बेंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसेक्टोमी तथा ट्यूबेक्टोमी क्या है? तो वैसेक्टोमी तथा ट्यूबेक्टोमी क्या है? वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी तो क्या है? संतानों उत्पत्ति की क्षमता को रोकने के लिए जो पुरुषों की नसबंदी होती है उसे वैसेक्टोमी के नाम से जाना जाता है, और महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी के नाम से जाना जाता है। इसे भी याद रखेंगे, वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुनी घोल के बुलबुले रंगीन प्रतीत होते हैं, क्यों? तो साबुनी घोल के बुलबुले रंगीन प्रतीत होते हैं क्यों? क्योंकि प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, जिसे हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण साबुनी घोल का बुलबुला रंग प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए का संग्रह किस अंग में होता है? तो विटामिन ए का संग्रह जो होता है वह यकृत में होता है, लीवर में। तो लीवर में विटामिन ए संग्रह रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हवा में O2 की सामान्य मात्रा के साथ साथ CO भी हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो क्या होता है कि जब हवा में O2 की सामान्य मात्रा के साथ साथ CO भी होता है तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो O2 के बजाय CO से अधिक तत्परता से संयोग करता है। मतलब रिएक्शन जो होता है ऑक्सीजन से ना करके कार्बन मोनोऑक्साइड से करना स्टार्ट कर देता है, जिस कारण घुटन महसूस होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु को किन कारणों से पादप माना गया है? बैक्टीरिया को प्लांट कैटेगरी में रखा गया है, क्यों? क्योंकि इसकी सेल वाल उपस्थिति होती है। तो सेल वाल की उपस्थिति के कारण बैक्टीरिया को पादप कैटेगरी में माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाला वह कौन सा वैज्ञानिक था जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यह कौन वैज्ञानिक थे? यह थे कार्ल वान फ्रिश। तो कार्ल वान फ्रिश को मधुमक्खी की भाषा का अनुवादन करने वाले कैटेगरी में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? तो सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह विटामिन डी की कमी के कारण होता है। तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा रोग किससे फैलता है? तो खसरा रोग फैलता है वायरस से। वायरस से खसरा रोग फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज बेटिंग एवं बेस्ट ने किया था। तो बेटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो बिना मिट्टी पानी की खेती से संबंधित है हाइड्रोपोनिक्स। बिना मिट्टी और पानी की अगर खेती करते हैं तो उसे हाइड्रोपोनिक्स के कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉड लिवर ऑयल किस विटामिन का प्रचुर स्रोत है? तो विटामिन ए एंड विटामिन डी। कॉड लिवर ऑयल जो होता है उसमें विटामिन ए और विटामिन डी का प्रचुर मात्रा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? तो 40 डिग्री सेल्सियस पर जो एंजाइम होते हैं वह सक्रिय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में हैं तो वे परस्पर भी तापीय संतुलन में होती है। यह नियम क्या कहलाता है? तो जब दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में हैं तो वह परस्पर तापीय संतुलन में हो जाता है। तो यह ऊष्मागतिकी का नियम है, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का शून्यांक नियम। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन प्रभाव जिसके लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था वह भौतिक विज्ञान के किस विषय से था? तो क्या था? वो अल्फा किरणों के विषय से था। तो अल्फा किरणों के क्षेत्र में इन्होंने खोज किया था जिस कारण इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटाखों व बारूद में लाल रंग किसके कारण होता है? तो यह स्ट्रोंसियम के कारण होता है। स्ट्रोंसियम के कारण लाल रंग होता है पटाखों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट इंजन की कार्य प्रणाली किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो जेट इंजन की कार्य प्रणाली जो होती है वह संवेग संरक्षण के आधार पर संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधार होती है। ठीक है, तो संवेग संरक्षण इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो डब्ल्यू जॉनसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप किसका बना होता है? तो आईसी चिप किसका बना होता है? यह सिलिकॉन का बना होता है। तो ये भी आप याद रखेंगे, आईसी चिप सिलिकॉन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है?
तो भारत के सिलिकॉन वैली बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। तो ये याद रखेंगे आप, भोपाल दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होगी? तो यह कांच की समतल प्लेट जो होती है उसकी फोकस दूरी अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो यह निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। अगर कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है लेकिन नज़दीक का देख सकता है तो जिस चीज़ को वो देख सकता है उसी दोष को माना जाता है, मतलब निकट दृष्टि दोष होगा। मायोपिया हम इसे इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है? तो सबसे छोटी मांसपेशी जो है, मांसपेटी लिखा हुआ है बट इसे मांसपेशी आप कंसिडर करेंगे, तो वह कौन सा होता है? स्टेपेडियस। तो स्टेपेडियस जो होती है वो मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के किस भाग में प्रायः परागकणों का निर्माण होता है? तो पौधे के किस भाग में परागकणों का निर्माण होता है? तो यह होता है फूल। फूल में परागकणों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 25.4 मिलीमीटर होते हैं 1 इंच में। ये साइंस के क्वेश्चन नहीं है लेकिन इसमें आ गया है तो हम इसको पढ़ दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल नारंगी पीले हरे रंग के प्रकाश के फोटोन में सबसे अधिक ऊर्जा किसकी होती है? तो जो फोटोन होती है सबसे अधिक ऊर्जा हरा रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा विज्ञान का जनक किस जंतु को कहा जाता है? किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो चिकित्सा विज्ञान का जनक होता है, फादर ऑफ मेडिसिन्स, ये हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, याद रखेंगे आप। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा विज्ञान का जनक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकी के नियम बनाने का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? तो आनुवांशिकी जो था वो ग्रेगर मेंडल को जाता है। आनुवांशिकता से रिलेटेड जो नियम बनाए थे यह ग्रेगर मेंडल ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैगोलॉजी, मैमोलॉजी है ये, मैगोलॉजी यहाँ पे लिखा गया है। तो मैमोलॉजी जो है ये किसका अध्ययन होता है? तो मैमोलॉजी में क्या होता है? मैमल्स का अध्ययन होता है, जिसे हम हिंदी में स्तनधारी कहते हैं। तो स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन मैमोलॉजी कैटेगरी के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है? तो ओजोन गैस में क्या आती है? सड़ी मछली की तरह गंध आती है। तो ओजोन गैस से सड़ी हुई मछली की तरह गंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरेक्स रासायनिक दृष्टि से क्या है? तो एक्चुअल में बोरेक्स जो है वो सोडियम टेट्राबोरेट है। तो सोडियम टेट्राबोरेट को हम बोरेक्स के नाम से जानते हैं। इससे अब याद रखेंगे, अक्सर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बोरेक्स किसका कॉमन नेम है? तो यह सोडियम टेट्राबोरेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? तो मक्खी का लार्वा को हम मैगट के नाम से जानते हैं। तो मैगट जो होती है यह मक्खी के लार्वा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? तो इस जड़ को हम प्रॉप रूट्स कहते हैं। प्रॉप जड़ें के नाम से जानी जाती है जो बरगद के पेड़ की जो जड़ें न लटकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्माकोग्नोसी में क्या अध्ययन किया जाता है? तो फार्माकोग्नोसी में औषधीय पौधों का अध्ययन किया जाता है। फार्माकोग्नोसी जो वर्ड है इससे हम लोग औषधीय पौधों का अध्ययन कहते हैं। यह है फार्माकोग्नोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है? तो कैलोमल का रासायनिक नाम मर्क्यूरस क्लोराइड है। मर्क्यूरस क्लोराइड को हम लोग कैलोमल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलीनियन दूरदर्शी के अभिदर्शक की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की 2 सेंटीमीटर है। तो सामान्य विजन के लिए दूरदर्शी की लंबाई क्या होगी? तो यह न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसके आप सॉल्व करेंगे तो 98 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तारों और सूर्य जो होते हैं, जो स्पेस में पाए जाते हैं, जितने भी तारे हैं उस सबका ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है, जिसे इंग्लिश में हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैडम क्यूरी ने किस अयस्क से रेडियम प्राप्त किया था? तो यह चिप ब्लेंड लिखा हुआ है, पिच ब्लेंड होगा। तो पिच ब्लेंड से उन्होंने पाया था। ये चिप के जगह पे आप पिच कंसिडर करेंगे, पिच ब्लेंड। तो पिच ब्लेंड से इन्होंने रेडियम प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम का कीट अपने भोजन के लिए किस पेड़ पौधों की पत्तियों का उपयोग करते हैं? तो रेशम की जो कीट होते हैं वह शहतूत, मलबरी की जो पेड़ होती है उसकी पत्तियां इस्तेमाल करती हैं।
तो ये सब सारे क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चंस हम इस सेट में देखेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन अगले सेट में देखेंगे। तो अगले सेट के क्वेश्चंस देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हमारे इस वेबसाइट से www.studyenrichment.in पर विजिट करेंगे तो बहुत सारे कंटेंट आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद बने रहने के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने